आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री मोदी के उस धुआंधार भाषण का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसकी पूरे देश में बहुत चर्चा हो रही है। 2 दिन पहले आपने इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट मैच में अभिषेक शर्मा की जबरदस्त पारी जरूर देखी होगी। इसके बारे में बहुत सुना होगा, जिसमें अभिषेक ने 37 बॉल पर 100 रन बनाए थे। इस पारी में उन्होंने मैदान में चारों तरफ चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी थी। आज अगर आप लोकसभा को क्रिकेट का एक मैदान मान लें तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण अभिषेक शर्मा की पारी के जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मैच में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इंग्लैंड की टीम नहीं बल्कि कांग्रेस की टीम थी और इंग्लैंड के बॉलर्स की जगह राहुल गांधी और केजरीवाल की राजनीतिक धुलाई हो रही थी। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने अपनी 93 मिनट की पारी से इंग्लैंड को चारों खाने चित्त कर दिया, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 96 मिनट की इस पारी में यानी 96 मिनट के इस भाषण में धुआंधार बैटिंग की, जबरदस्त चौके और छक्के मारे और विपक्ष की सारी रणनीति को आज उन्होंने फेल कर दिया। अब देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर आप लोकसभा को आज क्रिकेट का मैदान मान लें तो आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी का था, आज का दिन प्रधानमंत्री मोदी के शॉट्स का था और राजनीति के इस मैदान पर आज उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली है अपने इस भाषण के जरिए। अब देखिए एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से चौके और छक्के लगाए हैं, आज उनके शॉट्स पर एक नजर डालिए। सबसे पहले जातिगत जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या कभी एक ही वक्त पर दलित या किसी आदिवासी समुदाय के किसी एक परिवार के 3 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों में किसी ने देखा है? यानी उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या कभी देश ने एक दलित परिवार के 3 सदस्यों को संसद का सदस्य बनते हुए देखा है, एक ही परिवार के? प्रधानमंत्री मोदी का निशाना गांधी परिवार और अखिलेश यादव के परिवार पर था, क्योंकि इन दोनों परिवारों के 3-3 सदस्य इस समय लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। तो यह था प्रधानमंत्री मोदी का पहला शॉट और इसके निशाने पर था गांधी परिवार और वो आज गांधी परिवार पर निशाना लगा रहे थे और वो लोगों को ये बता रहे थे, क्योंकि 3 सदस्य जो हैं इस समय संसद के, वो गांधी परिवार के 3 सदस्य हैं जो संसद में हैं। वो हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तीनों ही गांधी परिवार के सदस्य हैं और ये तीनों ही इस समय संसद के भी सदस्य हैं, तीनों ही एमपी हैं और इसी बात पर प्रधानमंत्री मोदी निशाना लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह कहा कि गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन कराने वालों को गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी।
राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया था और सोनिया गांधी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू पर एक टिप्पणी की थी। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए कही क्योंकि अभी हाल ही में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया था, उस पर राहुल गांधी ने इस भाषण को बोरिंग बताया था और उनकी मां सोनिया गांधी ने अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग किया था, पुअर थिंग। पुअर थिंग का मतलब होता है बेचारी। और इसी बात पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ने वाले बयान पर भी आज पहली बार अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस देश में अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं और यह भी आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। और इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी का जो जवाब है, अब आप वो सुनिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विदेश नीति का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि जो नेता विदेश नीति की बात करके अपने आप को परिपक्व दिखाना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर लिखी हुई एक पुस्तक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए और फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। वो पुस्तक मैं आज अपने साथ ले आया हूं। उस पुस्तक में क्या लिखा है फिर आपको पढ़कर सुनाऊंगा। राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए।
मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस पुस्तक का जिक्र किया है, उस पुस्तक का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। और ये वो पुस्तक है, देखिए, JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। आज उसके कुछ अंश मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर नजर पड़ी है इस किताब पर, और इसे ब्रूस रिडल ने लिखा है। लेकिन इस पुस्तक को प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों चुना और इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है जो प्रधानमंत्री मोदी की बात को समर्थन देता है, जिससे उनकी बात मजबूत होती है, आप भी ये जानना चाहेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि जॉन एफ कैनेडी जो हैं वो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। 1961 से 1963 के बीच वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जब वो राष्ट्रपति थे तब उनकी उम्र सिर्फ 43 वर्ष थी। अमेरिका के यंगेस्ट प्रेसिडेंट उन्हें बताया जाता है और उनके बारे में ये किताब लिखी है। इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की काफी आलोचना की गई है, क्योंकि ये दोनों ही समकालीन थे और उस समय जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इस पुस्तक में प्रमुख रूप से 5 बातों का जिक्र है। पहला, जब वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तब पंडित नेहरू इस स्थिति को समझने में नाकाम रहे। चीन के साथ जो तनाव चल रहा था, चीन के साथ जो स्थिति उस समय चल रही थी, उस स्थिति को पंडित नेहरू समझ ही नहीं पाए, यानी उनकी पूरी कैलकुलेशन उस समय गलत थी। दूसरा, पंडित नेहरू को यह पता ही नहीं था कि भारत और भारत की सेना इस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है, यानी उन्हें अपनी खुद की सेना की तैयारियों के बारे में गलत फहमी थी, उन्हें शायद गलत राय दी गई थी और वो यथास्थिति से वाकिफ थे ही नहीं। और ये जाने बिना कि भारतीय सेना उस समय चीन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, भारत ने यह तैयारी करके नहीं रखी है, इसके बावजूद पंडित नेहरू चीन के साथ इस युद्ध में चले गए। तीसरी बात, जब पंडित नेहरू को चीन के खिलाफ सावधान किया गया तब वो इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं थे। और चौथा, जब भारत युद्ध और गरीबी से संघर्ष कर रहा था तब पंडित नेहरू की ज्यादा दिलचस्पी इन मुद्दों में नहीं, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मदद मांगने से ज्यादा उनकी 27 वर्षीय बहन पैट कैनेडी और उनकी पत्नी जैकी कैनेडी से बातचीत करने में ज्यादा थी। ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। यह बात इस पुस्तक के लेखक ने बताई है और
लेखक का नाम है ब्रूस रीडल। तो इसमें जो जॉन एफ कैनेडी की पत्नी है जैकलीन कैनेडी, जिन्हें वो उनका जो निक नेम था जैकी कहकर बुलाते हैं, इस पुस्तक में लिखा है कि प्रधानमंत्री नेहरू की जो ज्यादा दिलचस्पी थी वो जैकी से बातचीत करने में ज्यादा थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था, आपको याद होगा, कि सरकार का बजट लोगों के जख्म पर बैंडेज लगाने वाला है, यानी चोट बहुत गंभीर है, इस चोट को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है, और सर्जरी करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है वो इस पर छोटा सा बैंडेज लगा रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में हर परिवार के बहुत पैसे बचा रही है। कैसे इस सरकार की वजह से देश का एक औसत परिवार कितना पैसा बचा पा रहा है, उसके बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने डिटेल्स दी है। 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये, उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपये संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी, 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए, और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया। ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जबरदस्त बैटिंग की है। अब कुछ ऐसे शॉट्स देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल की टीम के खिलाफ खेले हैं। कल दिल्ली में वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब कुछ नेताओं की नजर जकूजी और स्टाइलिश शावर्स पर रहती है, तब उनका फोकस देश के हर घर में जल पहुंचाने पर होता है। और देखिए केजरीवाल पर यह निशाना कैसा था। आजकल
मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक कार्टून का भी जिक्र किया, जिसे मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण ने एक जमाने में बनाया था। यह कार्टून पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक तंज था, जिसमें यह बताया गया कि उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है और वो बातें 21वीं सदी की करते हैं। और इस कार्टून में उन्होंने एक विमान को ठेले पर दिखाया था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कार्टून का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय राजीव गांधी की बातें हवा हवाई हुआ करती थी। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा था कि राजीव गांधी की सरकार में देश ने कंप्यूटर क्रांति देखी थी। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे, एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में R.K. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से। तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून। और इस भाषण के बाद विपक्ष के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महाकुंभ में हुई भगदड़ का तो एक बार भी जिक्र नहीं किया और इस भाषण में आम लोगों के लिए कुछ नहीं था। कितने लोगों की जान गई है उसके आंकड़े नहीं आ रहे अभी तक। और फिर आज इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है कि कोई भी शोक, और जो मैंने शुरू में अपने भाषण में कहा कि कम से कम 2 मिनट का मौन रख लिया जाए, लेकिन आज तो किसी को परवाह भी नहीं है।
सोचिए, खिलौने की चिंता है कि हमारा देश खिलौने बनाएगा, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई है, बच्चे भी गए होंगे जिनकी जान गई है, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो कट चुके हैं जनता से, और जनता की जो जरूरतें हैं उनसे, ये लग रहा था उनके भाषण से। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बोलिए, जो आरोप मिले उनके खिलाफ बोलिए, जो आर्ग्यूमेंट विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने किया था उसका भी जवाब दे दीजिए। ऐसे जवाब हम नहीं सुने। सिर्फ इधर उधर ऐसी कोई टिप्पणी करने से मेरे ख्याल में एक सीरियस डिबेट नहीं मिला आज देश को। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे भाषण देने वाले हैं, हमको मालूम है, लेकिन वहां से जो सब्सटेंटिव, जो सब्सटेंस चाहिए भाषण। इस समय हमारे देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि हर मुद्दे पर हमारे नेता, विपक्ष के नेता, महाकुंभ के आयोजन को ही वापस खींचकर ले आते हैं। मुद्दा कोई भी हो, महाकुंभ की आलोचना करना जैसे जरूरी हो गया है हमारे देश की राजनीति में। और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर विपक्षी नेता बिल्कुल यही कर रहे हैं कि उन्होंने महाकुंभ की भगदड़ का जिक्र क्यों नहीं किया।